जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः। आज व्यक्ति 10-20-100 रुपए तो 500 रुपए तो यूं उड़ा रहा है। समझ में आ रहा है बेटा? समझ लेना, जीवन को सार्थक करना है, निरर्थक नहीं बनने देना। पुण्य के उदय से कभी कभी अवसर मिलता है, ये पुण्य क्षीण हो जाएगा ना, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन पाप कर्म का भी उदय आए, लेकिन हम अपनी शक्ति के अनुसार दान करेंगे। दान शक्ति के अनुसार करना, शक्ति से बाहर कोई काम नहीं करना। ऋण निकाल करके, कर्जा निकाल करके दान नहीं करना, लेकिन शक्ति को छिपाना भी नहीं। और पुण्य का अर्जन करना, भविष्य का निर्माण करना, जीवन का निर्माण करना, धर्म की प्रभावना करना, सच से पुण्य कमा करके अपने जीवन को धन्य बना देना। कितना सुंदर जीवन है। रोज के पाप को रोज धो डालो। जिस प्रकार रोज स्नान करते हो उस प्रकार रोज दान दो, रोज पूजा में लगा दो। शक्ति के अनुसार कृत कार्य अनुमोदन से लगा दो। कोई सब मेरे से कर जा रहा है, मेरा पहुंचा देना, तुम पूजा कर रहे हो मेरे से द्रव्य लेना, ये काम हम 1 कौड़ी से करोड़ों का पुण्य कमा सकते हैं और करोड़ों रुपए खर्च करके भी हम पाप कमा सकते हैं। ऐसे काम कभी नहीं करना। आपके लिए बहुत सुंदर मैंने आज उद्बोधन दिया हूँ। इन बातों को याद रखेंगे और जीवन को सार्थक करेंगे। जहाँ तक माला देने की बात है, मैंने आज तक 50 लाख लोगों को माला दिया हूँ। 25 लाख लोगों ने नमोकार मंत्र की माला बढ़ाया है। और यहाँ पर जो दान देता है, खुशी देता है, वो जानता है, क्योंकि आज मेरे निमित्त से 500 अथवा 1000 लोग यदि माला मेरे नाम से बढ़ जाते हैं, वह 1000 लोग जो माला फेरेंगे, 500 लोग, 100 लोग जो फेरेंगे, उसका 1/3 हमको मिलता रहेगा। हम यहाँ से भी चले जाएंगे, जहाँ स्वर्ग में भी जाऊँगा वहाँ भी वो पुण्य मेरे पास आता जाएगा। ऐसा ये सिस्टम, ये दान करना तो याद रखना। दान करना तो बैंक जाते हो आप लोग, बैंक जाते हो, खाता आप लोगों की नहीं है। दान करना तो ऐसे हैं, बैंक में एफडी करना है। दान करना तो क्या करना है? दान करना तो क्या है? बैंक में पैसे को एफडी करना है। और दान नहीं करना क्या है? जैसे सेविंग में रखते ना, ऐसा है। एफडी करेंगे तो डबल ट्रिपल होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन सेविंग में होता है क्या? नहीं होता है। ये इन बातों को समझेंगे और इसीलिए मैं ये अभियान चला के रखा हूँ। हर के जीवन में परिवर्तन चाहता हूँ, इसलिए सबकी माला देता हूँ। और आप जैसे दानदाता और आज जैसे धर्मात्मा, सरल, सज्जन, समर्पित लोगों के लिए इसलिए मैं खुशी से इतने कम राशि में यहाँ पर 5 लाख, 25 लाख, 5 करोड़, 500 करोड़ नहीं, यहाँ पर मैं कौड़ी की, तुम जो व्यर्थ में पैसे उड़ाते हो उससे मैं इतना बड़ा क्रांति करता हूँ। समझ में आ रहा है क्या? ये आपका सौभाग्य है। मैं इतना सौभाग्य देता हूँ आप लोगों के लिए और आशीर्वाद बरसा देता हूँ। याद रखना कि ये माला आपका पुण्य बढ़े, ये भावना से देता हूँ। आप सुरक्षित रखे, ये भावना से देता हूँ। आप दुखी ना हो, इस भावना से देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ न धर्मो धार्मिक बिना, इनका 10 रुपए भी इनके स्वर्ग और मोक्ष के लिए कारण बने। वो दुखी ना हो। धर्मात्मा दुखी हो जाएगा, धर्मात्मा पिछड़ जाएगा तो धर्म पिछड़ जाएगा। धर्म की रक्षा धर्मात्मा से ही संभव है। इसलिए आपके ऊपर आशीर्वाद बरसने के लिए ये सारे उपक्रम है। आपका सम्मान है, आपके लिए माला देता हूँ मैं। और इसलिए भी देता हूँ आप लोगों के लिए, ये भी याद रखना, मैं दान जो देता हूँ छोटी छोटी राशि देते हैं आप लोग, लेकिन मैं उसके बाद भी आपको उससे ज़्यादा आनंद और धर्म, ज्ञान, आशीर्वाद दिला करके लौटा करके चल देता हूँ।
तुम जितना देते हो उसे अनंत गुना लौटा देता हूँ, क्योंकि मैं उसका कर्ज भी लेकर के नहीं जाना चाहता हूँ। यहीं की आनंद खुशी। अभी हमारे रूपनगढ़ से आए थे, अजमेर से, राजस्थान से, उन्होंने कहा आज हमारी यात्रा सार्थक हो गई, आनंद आ गया। बंधु, ये आनंद धर्म में है। हम अपने एक रुपये का कैसे उपयोग करें, इसको देखो। एक दिन का, एक क्षण का कैसे सदुपयोग करें, इसको देखो। व्यर्थ में अरबों रुपए, करोड़ों रुपए व्यर्थ में खर्च मत करो। पाप में मत लगाओ, बुद्धि पाप में मत लगाओ, पैसा पाप में मत लगाओ, पुण्य में लगाओ, परोपकार में लगाओ, सत्पात्र में लगाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और इतना ही नहीं, आप जो कृत आनंद से भी आप पुण्य कमा सकते हैं। और माला इसलिए दिया जाता है कि आप रोज माला करें। ये माला श्रावक के जो धर्म ध्यान के एक साधन माना जाता है। क्या माना जाता है? जैसे शास्त्र धर्म ध्यान का साधन है कि नहीं, उपकरण है कि नहीं? हाँ, उसी प्रकार माला भी क्या है? श्रावकों के धर्म ध्यान का एक साधन है। हम जैसे तुम लोग ध्यान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, माला दे करके मैं आपकी माला बढ़ा देता हूं तो तुम माला मार हो जाते हो। रोज का माला, रोज मुनराज को भी प्रायश्चित में एक माला दिया जाता है रोज। पाप नहीं करते फिर भी, हाँ भूल से भी हो सकता है इसलिए, लेकिन तुम 1, 2, 3, 4 माला बढ़ाएंगे तो कितना पुण्य कमा सकते हैं मालूम? और माला में मन लगेगा तो पाप से बच जाओगे। इस माला को अपने पास बना के रखना, और मैं उस माला को सशक्त बना करके देता हूँ, शक्तिशाली बना कर देखता हूँ। जैसे औषधि है, औषधि में बीमारी को ठीक करने की क्षमता विद्यमान है, सुन रहे? लेकिन उसको भी मंत्र से और सशक्त किया जा सकता है। किया जाता है कि नहीं किया जाता है? किया जाता है कि नहीं? मंत्र से और सशक्त किया जाता है। औषधि को और पिलाया जाता और अच्छा काम हो जाता है। और औषधि पिलाती है, हाँ, दाई अथवा नर्स भी औषधि पिलाती है, लेकिन माँ औषधि पिलाती है, अपने मन उसमें घोल देती है और पिला देती है, तो बहुत जल्दी काम हो जाता तुम्हारा। समझो, इस प्रकार से जो वस्तु शक्तिशाली है, कार्यकारी है, अथवा हमारे कष्टों को दूर करने वाला है, उसको और सशक्त बना करके तुम्हारे जीवन को सार्थक और सुरक्षित करने के लिए काम किया जाता है। ये सारी बातें साधक ही समझ सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, इसी प्रकार मैं उस माला को और सशक्त बना करके मंत्रों से, भावना से, तुम देखो, यदि लड़का भोजन नहीं कर पा रहा, अंदर नहीं जा रहा, लेकिन माँ अपने पास बिठा करके अपने हाथ से उसके मुंह में कोर डालती है और प्यार से बोलती बेटा खा लो, तो वो खा लेता है। सद्भाव से जो दिया जाता है उसका प्रभाव अलग रहता है। ये इसमें मैं मंत्र, सद्भाव, आशीर्वाद, साधना का सार सब कुछ तुम लोगों के लिए उठाने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पर। सबका कल्याण हो, सब सन्मार्ग पर चले, छोटे छोटे बातों से भी बड़े बने। हमारे ये होनहार लड़के जो आज 5, 10, 25 हज़ार दान कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ आगे जा कर के 5, 10, 25 लाख, 5, 10, 25 करोड़ दान कर सके, आगे बढ़े। इस भावना से मैं सब कुछ देता रहता हूँ। बंधुओं, मेरे को अभी समझ नहीं पाएंगे, लेकिन इन बातों को याद रखना, जीवन को धन्य बना देना, जीवन को दुखमय नहीं बना देना और दुखी नहीं होना। साधन नहीं है तो दुखी मत होना, दान देने के लिए धन नहीं है तो दुखी मत होना, शक्ति मत छिपाना, ऋण निकाल करके नहीं देना। फिर भी मैं तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद बरसता रहूँगा, चिंता नहीं करना। धर्म को बना के रखो, बस जीवन तुम्हारा धन्य हो जाएगा। माला धर्म ध्यान का एक साधन है, उस साधन को दिया हूँ मैंने तुम्हें। मेरे गुरुदेव ने मेरे लिए पिंची दिया, मैं आपके लिए एक माला दिया हूँ, धर्म ध्यान के साधन दिया हूँ।
तुम पिंची नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, एक माला तो लो। इसके पीछे बहुत भाव जुड़ी हुई है, तभी लोगों का काम होते हैं, तभी लोगों का कल्याण होता है, और इतने भावना इतनी गहराई से काम होता है। और इसीलिए लाखों लोग माला पाने के लिए तरसते हैं। देश के कोने कोने से लोग माला लेने के लिए आते हैं। उस दिन देखोगे, और तो और इस माला से मैं माला दे करके इनके मांस मदिरा नशा का त्याग कराता हूँ, उनको परिवार को दुख से बचाता हूँ, बर्बाद होने से बचाता हूँ, हिंसा से बचाता हूँ, पाप से बचाता हूँ। मांस मदिरा नशा का त्याग करके माला दे करके उनको परमात्मा बना देता हूँ। मैं जाति को नहीं देखता हूँ, मैं समाज को नहीं देखता हूँ, व्यक्ति के विकास को देखता हूँ। इसीलिए सभी समाज के लोग हमारे पास आते रहते हैं और अद्भुत आनंद लेते हैं, अद्भुत आनंद लेते हैं। सब सारे लोग धर्ममय जीवन जीते हैं, सारे भेदभाव को भूल जाते हैं। इसलिए आज आपके लिए हाथ में माला है। जैन समाज के लिए 7 अक्टूबर को यहाँ पर माला दूंगा। जो एक व्यक्ति जो माला नहीं करता है वह करना प्रारंभ करे, वह माला 7 अक्टूबर को मेरे हाथ से माला ले। और जो करता है वह 1, 2, 3, 4, 5 माला बढ़ा करके मेरे हाथ से माला ले ले। बिना पैसे के माला दूंगा। मेरे पास दान में देने वाले और ऐसे साथ से पुण्य कमाने की इच्छा रखने वाले बहुत है। और कोई नहीं भी साथ देता है तो ये मोदी परिवार पूरे तन मन धन से देख रहे, क्योंकि वो साथ से पुण्य कमाना चाहता है और कुछ नहीं चाहता है। हम सबका सौभाग्य आज हम सब लोग में कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, हम लोग माला लेंगे 7 अक्टूबर को, और प्रतिदिन मांस मदिरा नशा का त्याग करने वाले सभी लोगों के लिए मैं माला दे रहा हूँ। और वो संकल्प पत्र भर के देते हैं। सभी समाज के लोग आ रहे हैं और मेरे हाथ से चमत्कारी माला ले रहे हैं, क्योंकि मैं माला ही नहीं दे रहा हूँ, मैं उसकी माला के साथ अपने तप और साधना का सार भी दे रहा हूँ, सद्भाव भी दे रहा हूँ, आशीर्वाद भी दे रहा हूँ। सभी लोग बोलेंगे सबको 7 अक्टूबर को माला अवश्य लें। इसीलिए दूर दूर से लोग आते हैं, उनके सारे समस्या का समाधान होता है। भावों का खेल है, औषधि का नहीं। महामंत्र महामंत्र है, और उसके साथ महामुनराज के हाथ से मिले, साधना स्थली में रख करके शुद्ध किए हुए मिले और सद्भाव से मिले, तो वो माला नहीं, वो अनमोल है, उसका मूल्य नहीं किया जा सकता है। धर्म का कोई मूल्य नहीं किया जा सकता है। किसी वस्तु का मूल्य हो सकता है, सद्भावों का कीमत नहीं किया जा सकता है। और सब लोग माला फेरे। 50 साल के ऊपर के लोगों से तो कहना चाहूँगा कि कम से कम 50 साल के ऊपर के लोग कम से कम 5 से 15 माला अवश्य फेरना चाहिए। हमारी समाधि हो, पंच परमिष्ट का स्मरण करते करते हमारा प्राण निकले, इस भावना के साथ माला फेरे। अस्पताल भी रहे, अंत में कोमा भी चल जाए, बीमार भी पड़ जाए, कि हमारे अंगुली चलते रहे, बस सार्थक हो गया तुम्हारा जीवन, समाधि हो गई, संलेखना हो गई, सब कुछ हो गया। और घर की लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाएंगे। सुन रहे, पति पत्नी में लड़ाई होती है कि नहीं होती? आप लोगों में होती है। हाँ, भाई बहनों में, पति पत्नी में, देवरानी जेठानी में और सास और बहू में लड़ाई झगड़ा होती है तो गुस्सा ज़्यादा आती है। क्या करूँ, सहन नहीं होता, उठा करके मारने की इच्छा होती है। तब चिल्ला के बोल देना, रुक जा, तो रुक जा, मैं अभी एक माला फेर के आती हूँ, फिर बाद में तुम्हें बता दूंगी। बस तुम्हारा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जंगल वाले बाबा